2-5 रोज में स्वीकृत हुए। आज भी कोई एक लिस्ट में 1-2 काम हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम विकास पर डिबेट करें, विकास के मुद्दे पर बहस करें। कोई कहे कि आपने ये करा, आपको ये करना चाहिए था, ठीक है हमने करा, जो अब नहीं कर पाए हम सीखें। हमारे घर तो कोई एमएलए था ही नहीं, हमारे कोई विधायक नहीं था, हमने कभी विधायक के कार्यकाल नहीं देखे कि नजदीक से देखे हो कि साहब विधायक ऐसे ऐसे करते हैं। हमने तो सब इस 5 साल में सीखा। उस 5 साल में भी 1.5 साल कोरोना ने खत्म कर दिया, कोलैप्स हो गए। ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर के बहस होती थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर के आपाधापी रहती थी। मैं कहता हूं वो मंजर डॉक्टरों ने देखा या जो बीमार था उसने देखा, या फिर कुछ लोग थे जो जनता रसोई के नाम से या फिर हॉस्पिटल में मदद के नाम से आते थे, उन्होंने देखा। ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए ऐसे रोते फिरते थे आदमी, यूं लगता था कि सिलेंडर पास नहीं होगा तो दम निकल जाएगा। उस बुरी परिस्थिति में भी लोगों ने काम करा, खास करके सारे नर्सिंग स्टाफ से लेकर के डॉक्टर के स्टाफ ने लोगों को बचाने का काम करा। कहते थे कि साहब डॉक्टर भगवान होता, लेकिन उस समय जिसकी कोरोना में जान बची उसने महसूस करा, और जिसकी जान नहीं बच पाई, दुर्भाग्य से बचा नहीं पाए, उसके लिए भी प्रयास करा। मैं समझता हूं अगर किसी के परिजन की लाडले से लाडले की डेथ हो गई, यह स्थिति हो गई थी कि डेड बॉडी को यूं दूसरे लाठी से किसी से उससे उठाते थे, लेकिन डॉक्टरों ने मास्क पहन के उसका इलाज करा था, नर्सिंग स्टाफ उसके ऊपर खड़ा रहता था। ऐसी परिस्थिति में अगर हम राजस्थान की विधानसभा में ओपीएस पर नहीं बोले, पुरानी पेंशन पर नहीं बोले, रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर नहीं बोले, तो हमें हमारा जमीर अलाउ नहीं करता था। इसलिए हम धड़ल्ले से बोले और सीएम साहब से कहा अगर आप जनता को कोई तोहफा देना चाहते हो तो नीतियों में बदलाव करो। 2004 में वाजपेयी जी ने जो पुरानी पेंशन खत्म करके नई पेंशन लागू करी थी, उसका समर्थन पूरे हिंदुस्तान के एक स्टेट को छोड़ करके, पश्चिम बंगाल को छोड़ करके सारे स्टेटों में लागू हो गई। लेकिन राजस्थान में इस चीज को हमने वापस डाइवर्ट करा है। यह सिर्फ डायरेक्ट ऑफिस कर्मचारी के हित की बात नहीं है दोस्तों। कौन है कर्मचारी? जो लोग आपके खिलाफ आज भी लिखते हैं। मैं रात लेख पढ़ रहा था एक, वो कह रहे थे ओपीएस रेवड़ी। नो, किसके घर में डॉक्टर? हमारे घर में। किसके घर में मास्टर? हमारे घर में। किसके घर में कर्मचारी है? हमारे घर में। हमारे घर के बेटे बहू बच्चों की भविष्य की कोई बात करे और उसको कोई रेवड़ी बताए तो मैं समझता हूं गंभीरता से एक बार फिर सोचने की जरूरत है। मैं तो एक बात कह सकता हूं, हमने जो प्रयास करे वो प्रयास अगर आपको अच्छे लगे तो आने वाले 2 महीने आप प्रयास करिए। हम आने वाले 5 साल फिर मजबूती से प्रयास करेंगे और एक एक काम जो हमारे बचे हुए वो काम सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। मुझे बेहद खुशी कि ऐसे ऐसे गांव, छोटे छोटे गांव जिनको मैंने राजस्थान की विधानसभा में मुख्यमंत्री के मुंह से बुलवाया, बीबीपुर और निमड़ाई ऐसे गांव थे जिनकी पहचान हमने स्टेट स्तर पर कराई है। माननीय मुख्यमंत्री के मुंह से मैंने जब बजट में ये घोषणा करवाई तो मेरे को किसी ने कहा कि यार उप स्वास्थ्य केंद्र तो कभी मिल जाएंगे। मैंने कहा ये 2 नाम बुलवाने मेरे को मुख्यमंत्री, ये बजट में डालो। बोले क्या हो जाएगा? मेरे को डालो तो सही। वो 2 नाम बोलने का मुझे नहीं पता उनके गांव के लोगों को क्या फीलिंग आई, पर मुझे फीलिंग आई कि हम आखिरी से आखिरी आदमी तक पहुंचे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी के मुंह से इसलिए करवाया था, निमड़ाई इस भादरा विधानसभा क्षेत्र का सुदूर गांव, बीबीपुर हरियाणा बॉर्डर पर जाकर के सुदूर गांव, वहां तक लोग पूछे नहीं पूछे, मैंने राजस्थान के मुख्यमंत्री की पूछ करवाई। एक दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने डूंगर सिंहपुरा लास्ट गांव, हमने लास्ट गांव मालकस, हमने आखिरी से आखिरी छोर के गांव को टच करा है। चकचिड़िया गांधीवास, चुनाव में लोग छोड़ देते थे छोटे गांव को। मराद घानी तेलियान सड़क का शिलान्यास करके हम 3.5 किलोमीटर सड़क का, घानी तेलियान में 20 घर। लेकिन बाजरा की सबसे व्यस्तम खेतों का रास्ता, एरी का रास्ता, इतना रद्दी मार्ग जिस पर कोई पैदल चल नहीं सकता,
हमने वहां सड़क मंजूर करी है, हो सकता है घर 20 हो, लेकिन वहां की मीटिंग देख करके आपको अचंभा होगा कि हम तो इनको 20 घर कहते ही थे। बड़े गांव में जैसी मीटिंग हो वैसी ढाणी तेलियान में मीटिंग हुई, एक एक ढाणी से आदमी उठ उठ करके आया और उसकी ऐसी जोरदार फीलिंग थी कि हमें कोई संभालने के लिए आया था। डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है कि आखिरी से आखिरी आदमी तक राज पूछे, शासन पूछे, लोग पूछे और पूछ करके उससे पूछे कि भाई तेरे को दिक्कत क्या है, तेरी समस्या का हम क्या समाधान कर सकते हैं। हमने इस नजरिए से बात करी है। एक छोटी सी ढाणी तेलियान है, भरवाना खचवाड़ा पंचायत की, भरवाना के पास, उसमें 20-25 घर हैं। उस गांव में अब आप चले जाओ, कोई नहीं मिलेगा आपको, महिलाएं मिलेंगी। आदमी या तो खेतों में गए या भादरा झाड़ी मजदूरी के लिए आ गए। मैंने 3 विधानसभा के चुनाव लड़े, मुझे कभी वहां आदमी नहीं मिले। हम घाटी में जाते वही खड़े होकर भाषण दे के आ जाते, 5-10 महिलाएं आती। पिछले चुनाव में एक महिला ने मुझे कहा कि तू मलखेड़ा वो छोरो है कि? मैं कहा हाँ। कह ठीक है, तू जीते को होगी मीटिंग। जब मैं तो मैं ही हूं और से गएगा, मैं जीत गयो। जीते बाद में गयो, जब मैं 5 फुट हाथ नहीं पाया, हर बात ताई तैयार की भाई, बोले जीत गए नहीं, मतलब क्यों जीते हो तू? अब बता दाई, बोले सड़क बना दी। सबसे पहले चौबारा के साथ उस सड़क का, डूंगर सिंहपुरा वाली सड़क के साथ ढाणी तेलियान की सड़क का निर्माण करा। मुझे फीलिंग महसूस होती है, मैं सड़क का पत्थर लगाने के बाद ढाणी में नहीं जा पाया, लेकिन मुझे फीलिंग महसूस होती है कि मैं उस ताई तक पहुंचा हूं जिसने कहा कि तू जीता बोला। उस सड़क के जरिए, उस सड़क के जरिए मैं उस ताई से, माई से, सबसे मिला। इसलिए मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस संदर्भ को समझें। काम क्या होता है, काम की कीमत क्या होती है, काम कैसे करवाया जा सकता है। ये जिस एसडीएच का हम शिलान्यास कर रहे हैं, ये एसडीएच मांग ही नहीं, किसी की मांग नहीं। 100 बेड हॉस्पिटल की मांग थी नहीं, कोई भादरा की किसी संस्था ने मांग नहीं, किसी पत्रकार ने बात नहीं उठाई, इवन तो मैंने खुद ने नहीं उठाई। मैं तो नर्सिंग कॉलेज मांगने गया, एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गया, आईटीआई कॉलेज खुल गया, आर्ट्स कॉलेज खुल गया, ग्रामीण कन्या महाविद्यालय खुल गया। तो मेरे दिमाग में आई है ये नर्सिंग कॉलेज पेंडिंग क्यों रही है, चलो ये भी मांग लेते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल आने वाला था, लास्ट सीएम साहब बोलने वाले थे। 15 मार्च को मैं गया सीएमआर, मैं जाके कहा साहब हमारा नर्सिंग कॉलेज खोल दो। तो मैं देख के बोले को हॉस्पिटल कितने बेड हुए, 30 को। बोले थारे को खुले नर्सिंग कॉलेज, कोई को खोले, 100 बेड को हॉस्पिटल चाहिए तहसील में, फिर खुले। मैं वो कागजियों कार्ड है और दूसरी कागजियों लिख दियो, वो तो डाल दियो बेड में, दूसरों कार्ड के कागज करो और लिख दियो मुझे 100 बेड को हॉस्पिटल खोले जा। मैं बोले बाहर को पलटी, मैं खुला दिया यार, आगे मैं नर्सिंग कॉलेज खुला, मैं कहा ये 15 मार्च को कागज दे के आया मैं। 17 मार्च को अप्रोप्रिएशन बिल पर सीएम साहब बोले कि भादरा में उप जिला अस्पताल बनेगा, इसकी लागत होगी 40 करोड़। दोस्तों, काम और काम के पीछे दौड़ना और दौड़ करके उसको पूरा करवाना, ये हमने जनता से सीखा। जनता ने हमारे पर कर्ज चढ़ाया, हमने कर्ज को फर्ज माना, हमने हमारा फर्ज निभाया। अब मैं तो थाने सारे साथियों ना कहना चाहूं, वो कर्ज थोड़ा दिन बाद थाने ओजू चढ़ाना है मेरे पर, ओजू मेरे पर कर्जो चढ़ा दियो, मैं फर्ज मान के अगली 5 साल फिर निभाते रहूंगा। अब बात कहता थका